और बात उस खबर की जिसे लेकर देश भर में नाराजगी है। जी हां, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसके मर्डर को लेकर देश भर के डॉक्टर्स नाराज हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों से कई तस्वीरें सामने आई जहां पोस्टर और तख्तियां लेकर डॉक्टर विरोध करते नजर आए। इसी बीच कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया, लेकिन डॉक्टर्स की मांग है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में आग पूरे देश में फैल चुकी है। चाहे दिल्ली हो या पटना, चंडीगढ़ हो या प्रयागराज, सड़कों पर उतरकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रही हैं। हाथों में पोस्टर लेकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। शहर शहर नारे लग रही हैं, जिसकी आवाज पूरे देश में गूंज रही है। कोलकाता की ये तस्वीरें गवाह है डॉक्टर्स में उबाल की, लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के विरोध की, जहां सैकड़ों की संख्या में जूनियर डॉक्टर वी वांट जस्टिस और नो सेफ्टी नो ड्यूटी की तख्तियां लेकर सड़कों पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, वी वांट जस्टिस की मांग हो रही है। ये कहा जा रहा है नो सेफ्टी नो ड्यूटी, अगर सुरक्षा नहीं मिली तो ड्यूटी नहीं चलेगी। और इसी वजह से आपको बता दें, इस अस्पताल के बाहर आप देखिए, यहाँ पर अब मरीजों का जमावड़ा नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा दिख रहा है। और वो डॉक्टर्स हैं जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता से करीब 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी डॉक्टरों का विरोध देखने को मिला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई बर्बरता के खिलाफ हाथों में मोमबत्तियां लेकर डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। अलग अलग अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए और जोर जोर से नारे लगाकर सीबीआई जांच की मांग की। हम सब लोग जो है अपनी ड्यूटी के लिए आ रहे हैं। कोई ये सोच के नहीं आया था कि ड्यूटी से जाते टाइम क्या होने वाला है या ड्यूटी के टाइम पे क्या होने वाला है। ये बहुत शर्मनाक घटना जो हुई है कि एक डॉक्टर को जो है उसी के कॉलेज में पहले रेप किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसका मर्डर किया जा रहा है। तो कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार फीमेल और मेल मतलब दोनों डॉक्टर्स, सारे तरह के डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी प्रोविजंस करें। हम भी नहीं चाहते हैं कि मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम से पेशेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ हो, बट अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती रहेगी जो कि होती आ रही है, तो फिर इवन आवर हैंड्स आर टाइड। हमें एटलीस्ट अपने वर्क प्लेस में सेफ फील करने का राइट तो है। लखनऊ में भी डॉक्टरों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया और वी वांट जस्टिस के नारे लगाकर इंसाफ की मांग की। देश के बाकी हिस्सों में भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। प्रयागराज, चंडीगढ़ और पटना की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कहीं विरोध में मार्च निकाला गया तो कहीं सड़कों पर नारे लगाकर सीबीआई जांच की मांग की गई। हालांकि डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन से अस्पतालों में कामकाज प्रभावित हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं, जिससे पूरी साजिश का पर्दाफाश हो और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। इस बीच देर से ही सही, ममता सरकार की अब आंख खुली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई को लेकर चेतावनी दे रही है। ममता ने केस में रविवार तक का वक्त दिया है। पुलिस खुलासा नहीं कर पाती तो सीबीआई जांच की बात, खुलासा नहीं हुआ तो केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा। ममता बनर्जी ने माना है रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध जायज है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया कि दोषियों को मौत की सजा मिले। इसके अलावा मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए कि दोषियों की खोजबीन की जाए, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई हो। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से अब कार्रवाई की बात कहते हुए जल्द से जल्द मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया जा रहा है। तो वहीं धरती के भगवान गुस्से में है, जिनकी नाराजगी भी जायज है। इस बीच देखना ये जरूरी है कि इस मामले में बाकी आरोपी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं कुदरत के प्रकोप की, क्योंकि इस बार मॉनसून जमकर बरस रहा है और हालात बहुत बुरे हैं। देश के कई हिस्सों में मैदान से लेकर पहाड़ तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर लगातार लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आइए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर मॉनसून की वजह से कैसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या पहाड़, क्या मैदान, क्या शहर और क्या गांव, जहां देखो पानी ही पानी।
आसमान से आफत बरस रही है, जिंदगी सैलाब के चक्रव्यूह में फंस गई है। आसमानी आफत के चलते सड़कें दरिया बनी हुई है और नदियां अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा है। देवभूमि पर कुदरत का कहर सबसे ज्यादा बरपा है। यहाँ पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर है। बारिश इतनी हुई कि सड़कें और नालों में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस मंजर को जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि ऊना में बारिश लोगों के लिए किस कदर मुसीबत बनी हुई है। यहाँ सड़क पर सैलाब है। मकान, दुकान, फैक्ट्री और पेट्रोल पंप पूरी तरह से पानी में डूबे हुए। लोगों के आने जाने के लिए नाले पर पुल बनाया गया था, लेकिन पानी के इस बहाव में ना तो नाला दिख रहा है और ना ही पुल। लोग किनारों पर खड़े होकर कुदरत के गुस्से के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। ऊना के हरौली विधानसभा क्षेत्र में बारिश की वजह से जिंदगी बदतर होती जा रही है। इस आपदा ने 5 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ऊना शहर में बारिश ने जश्न को मातम में बदल दिया। यहाँ बारातियों से भरी एक कार सैलाब में बह गई और हादसे में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऊना के इंडस्ट्रियल एरिया का हाल और बुरा है। यहाँ सैलाब का पानी उतर आया है और पीछे छोड़ गया है तबाही के निशान। यहाँ पेड़ और झाड़ियां फैक्ट्री के अंदर से झांक रही हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जब यहाँ सैलाब आया तो तबाही कैसी मची होगी। कार, बाइक, स्कूटर, ट्रक सब इस बारिश के चलते कबाड़ में तब्दील हो गए। सड़क के किनारे गाड़ियां मलबे में फंसी हुई हैं। हालत ये है कि गाड़ियों को खोद कर निकालना पड़ रहा है। ऊना में बारिश बहुत हुई, लेकिन यहाँ लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, क्योंकि सैलाब ने बाथड़ी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ठप कर दिया है। मशीनें पानी में डूबने की वजह से दम तोड़ चुकी हैं। बिजली सप्लाई भी डिरेल हो गई। राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन ऊना के लोगों के लिए भारी रहने वाले हैं। हिमाचल का सिरमौर जिला भी ऊना की तरह ही मौसम की मार झेल रहा है। इस जिले के नाहन इलाके में सबसे ज्यादा 196.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश की वजह से नदियों का बहाव क्षेत्र बढ़ गया है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। कुदरत अपना रास्ता खुद बना रही है। रास्ते में पड़ने वाली हर चीज इस सैलाब में समा रही है। नाहन के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर ने भी मानो जल समाधि ले ली। उधर जीवनदायिनी गंगा भी रौद्र रूप धारण करती दिखाई दे रही है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है, जिसके चलते प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। प्रकृति का कहर पहाड़ों ही नहीं बल्कि वडोदरा में भी देखने को मिल रहा है। राजस्थान का हिंडौन इन दिनों आसमानी आफत से जूझ रहा है। यहाँ की सड़कें पानी से लबालब हो गई है। मकान, दुकान और अस्पताल में भी पानी भर गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी, आज वहाँ नाव चल रही है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। आफत की इस घड़ी में समाज सेवी संस्थाएं अब आगे आई हैं, जो लोगों को खाना और पीने का पानी मुहैया करवा रही हैं। हिंडौन विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हालात लगभग हर जगह है। इस जलभराव के लिए यहाँ के लोग स्थानीय सांसद और विधायक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अभी तो 2 फुट पानी कम हो गया भाई साहब। हाँ। स्थिति मतलब यहाँ तो हमें इतना पानी था हमारे पास। ठीक है, मतलब आधी दुकान तो अभी भी डूबी हुई, इससे आधा था। आधा ऊपर था पानी, 4.5-5 फीट के आसपास। हाँ, हमने इतना पानी कभी नहीं देखा आज तक। हमारे 50-55 साल का हो गया मैंने कभी बचपन से और अब तक कोई पानी ऐसा नहीं देखा यहाँ। और इतनी भयंकर स्थिति है, मकानों के अंदर कम से कम बेड वगैरह जितने सोफा सेट हैं सब लोगों के भीगे हुए हैं और आधा मकानों में पानी भरा हुआ है। नीचे पानी आ रहा है लेकिन फिलहाल कम हुआ है 2 दिन के बाद। इसमें क्योंकि रेड अलर्ट मौसम विभाग ने दिया हुआ है, तो रेड अलर्ट के बाद में वापस से परेशानी से दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले ही हम थोड़ा सी सावधानी कर रहे हैं माल को पहुंचाने अपने स्थान पर। उधर राजधानी दिल्ली में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जल भराव होने की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। बेंगलुरु के हालात भी दिल्ली से जुदा नहीं है। यहाँ पर भी बारिश कहर बरपा रही है। कई इलाकों में जल भराव होने की वजह से हालत बिगड़ गए। उधर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी है।
यानी आने वाले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है। ऐसे में प्रशासन गंभीर हालातों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।